हेलो, जय हिंद साथियों। मैं लेके आऊँ आपके लिए पशु परिचय का वो मॉडल पेपर जो आपके हूबहू एग्जाम में छपने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्ट बी के अंदर आपका टॉपिक आता है मेरे साथियों लोक नृत्य है। उसको अपन मस्त तरीके से एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे मेरे साथियों। इन प्रश्नों से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम में लोक नृत्य आता है तो मेरी क्लास से प्रश्न जरूर आएगा मेरे साथियों। मैं भले ही सही आपको MCQ क्विज करा रहा हूँ, परंतु मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में छपे हैं। तो फटाफट से सभी साथी है जो क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ये ऊपर दिए गए हैं 90 57 100 15 47। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारा पहला आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है। ये मटका होता है मेरे साथियों, जैसे ये मान लो ये आपका क्या है, ये यहाँ पे क्या है मटका है, ठीक है। इसमें ये छिद्र है, छेद है, ठीक है। ये मटका है वो किसकी विशेषता है। इसमें क्वेश्चन ये है हमारा कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है। ऑप्शन गुडला, घूमर, लूर या होली। तो मान्यता के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र के पिंपाड़ गांव की महिलाएं जब गौरी पूजन के लिए तालाब पर जाती है उस समय अजमेर के सूबेदार मल्लू खां ने इन महिलाओं का अपहरण कर लिया। तब राव सातल देव ने युद्ध करके इन महिलाओं को मुक्त करवाया। राव सातल देव ने मल्लू खां के सेनापति उल्लेख खां के सिर को छिद्रित करके मारवाड़ लाए। उसके सिर को छिद्रित करने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, छिद्रित रखा गया। तो छिद्रित मटका है वो जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता है, तो वो आपके गुडला की है। एक नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक कर दीजिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न कि किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, उस नृत्य का नाम बताना है मेरे दोस्तों जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन तेरह ताली, घूमर, चंग या वालर। तो कौन सा नृत्य है जिसमें कोई भी प्रकार का वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग नहीं होता है, तो वो आपका वालर नृत्य है। वालर नृत्य के अंतर में साथियों किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यह नृत्य कब किया जाता है, वालर नृत्य, तो याद रखना है मेरे साथियों वालर जो आपका नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों अर्धव्रत में करते हैं ये नृत्य। किस व्रत में करते हैं, महिला और पुरुष दोनों क्या करते हैं, अर्धव्रत के अंतर ये नृत्य करते हैं। अगला निम्नलिखित में से असंगत युग्म है वो चुनना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 के निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। ऑप्शन रतवाई नृत्य में जाति, एक नंबर, हाँ जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। दूसरा शिकारी नृत्य मीणा। तीसरा गैर नृत्य बेल जाति। तीसरा आपका राइट है गैर नृत्य वो बेल जाति में, ठीक है। मांदल नृत्य ग्राह्य जाति में, 4 नंबर ये ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर ऑप्शन की। बी है जो शिकारी नृत्य है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुना है, तो शिकारी नृत्य यह इस नृत्य के दौरान सहरिया जनजाति के लोग आखेट का प्रदर्शन करते हैं। यह जनजाति बारां जिले के किशनगंज और साहिबा तहसील में पाई जाती है। कौन सी जनजाति में साथियों, तो सहरिया जनजाति। कौन सी, सहरिया जनजाति। यानी असंगत कौन सा इसमें, तो असंगत आपका ये 2 नंबर ऑप्शन इसको लॉक करेंगे। असंगत है ये 2 नंबर सही है, नहीं है। यहाँ पे शिकारी है जो नृत्य है वो किस जाति के द्वारा होता है, तो ये सहरिया जाति के द्वारा होता है, ठीक है। सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी कहाँ पे, बारां जिले में किशनगंज व साहिबा तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, घूमर के साथ 8 मात्रा के कैरवे के विशेष चरण होते हैं उसे क्या कहते हैं। जो घूमर होता है ना फिर मेरे प्यारे साथियों उसके साथ 8 कैरवे के विशेष चरण होते हैं उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन सवाई, मवाई, घूम या बबाई। तो उसको बोला जाता है मेरे साथियों सवाई। ए नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे लॉक करें उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से सभी साथी है वो इसमें इसका नीचे कमेंट करें। घूमर महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व पर किया जाता है। घूमर है वो किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। कब किया जाता है, तो गणगौर पर्व पर किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था परंतु मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। यह नृत्य गोल घेरे में किया जाता है। मीणा जाति की महिलाएं, किस जाति की महिलाएं मेरे दोस्तों, मीणा जाति की महिलाएं यह नृत्य करने में दक्ष होती है। मीणा जनजाति के जो महिलाएं होती है वो इस नृत्य को करने में क्या होती है, दक्ष होती है। घूमर के साथ 8 मात्रा के कैरियर पर विशेष चरण होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको सवाई कहते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन सीधा आपके डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है देखिए यहाँ पे कि घुड़ला नृत्य वो प्रचलन है। ऑप्शन मेवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, हड़ौती क्षेत्र में या मारवाड़ क्षेत्र में। तो घुड़ला नृत्य है वो कहाँ पे प्रचलन है मेरे साथियों, उसका प्रचलन है वो कहाँ पे है, तो मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। किसका है, घुड़ला है वो अपना
मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है मेरे साथियों। यह नृत्य अविवाहित लड़कियां, कौन? यह नृत्य अविवाहित लड़कियां, ठीक है मेरे साथियों। अविवाहित लड़कियां छिद्रित घड़े में या मटके में जलते हुए दीपक के साथ करती है। एक तो बात अपनी कि ये अविवाहित लड़कियां करती है। दूसरी बात है मटके के अंदर दीपक रख के करती है। तीसरी बात है यह नृत्य गुड़ला पर्व पर कब किया जाता है? तो याद रखना चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मारवाड़ क्षेत्र में इसका प्रचलन है। अविवाहित लड़कियां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन अलवर भरतपुर, उदयपुर सिरोही, जयपुर अजमेर या जैसलमेर बाड़मेर। तो बम नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो अपना बम नृत्य है वो अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? अलवर और भरतपुर का है। ए नंबर ऑप्शन को लो करेंगे फटाफट से सभी साथी जो एक नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? क्वेश्चन है हमारा 7 कि ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? सभी साथी फटाफट से इसका आंसर दें। कौन साथी है जो खतरनाक वाले तरीके से इसका आंसर देगा? आपने अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री क्लास है वो आपकी लगाई जाती है मेरे साथियों, फ्री कोर्स है वो आपको करवाया जाएगा। तो ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपने वालर नृत्य को। किसको? वालर नृत्य को ग्रासियों की घूमर कहा जाता है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। क्वेश्चन अगला, धूना का प्रयोग किस नृत्य के अवसर पर होता है? जो धूना होता है ना अपना, उसका प्रयोग कौन से नृत्य के अवसर पर होता है? ऑप्शन अग्नि नृत्य, शुक्र नृत्य, नहर नृत्य, वालर नृत्य। कौन सा है धूना का प्रयोग कौन से नृत्य के अवसर पर होता है? तो ये होता है मेरे साथियों अग्नि। 1 नंबर ऑप्शन को लो करें। अग्नि नृत्य होता है ना उस पर धूना का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखना। अग्नि नृत्य है, धूना का प्रयोग कौन से नृत्य के अवसर पर होता है? तो याद रखना अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सर जी अपने यहाँ पे अग्नि नृत्य है, इसका संबंध किससे होगा? तो इसका संबंध होगा अपने जसनाती संप्रदाय से। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से होगा। जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा रात्रि जागरण के समय यह किया जाता है। यह नृत्य अंगारों पर किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है और यह नृत्य किया कब जाता है? तो यह नृत्य मेरे प्यारे साथियों चैत्र मास में किया जाता है। कब किया जाता है? चैत्र और फाल्गुन माह में, ठीक है, याद रखना चैत्र और फाल्गुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? जो अपना 13 ताली नृत्य है वो कौन से लोक देवता को समर्पित है? ऑप्शन देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी या पाबू जी। तो मेरे प्यारे साथियों 13 ताली नृत्य है वो अपने रामदेव जी को समर्पित है। 3 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपन। इस नृत्य का मूल स्थान पूछा जाए कि कौन सा है? तो याद रखना इस नृत्य का आपका मूल स्थान कौन सा होगा? मूल स्थान, तो मूल स्थान होगा मेरे दोस्तों इसका पाली। कौन सा होगा? पाली इसका मूल स्थान होगा। पाली में कौन सा स्थान? तो याद रखना पाली में पादरला गांव। कौन सा? पाली में पादरला गांव है वो इसका क्या होगा? मूल स्थान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, इस नृत्य के दौरान 1 मिनट एक बात हो रहेगी। इस नृत्य के दौरान कुल 13 मंजीरे यह नृत्य बैठकर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरे होते हैं, जिसमें 9 दाहिने पैर पर दोनों हाथों की कोहनी से ऊपर तथा 2 मंजीरे होते हैं जो हाथ में बांध कर, ठीक है। प्रमुख नृत्यांगनाएं कौन सी है नृत्य को करने वाली 13 ताली को? तो एक तो आपकी कौन सी? मोहिनी देवी। कौन सी है सर जी? एक तो हमारी कौन सी होगी? मोहिनी देवी होगी। हाँ जी बिल्कुल, एक तो हमारी मोहिनी देवी होगी। दूसरी कौन सी है? दूसरी हमारी सर जी अपने कौन सी है? नारायणी देवी। कौन सी होगी? नारायणी देवी। तीसरी कौन सी है सर जी अपने? तो तीसरी अपनी होगी मेरे साथियों मांगी बाई, ठीक है, मांगी बाई। ये क्या है? 3 नृत्यांगनाएं हैं ये, ठीक है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। मांगी बाई, नारायणी बाई, मोहिनी बाई, ये क्या है? 3 नृत्यांगनाएं हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है? भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति क्या है मेरे दोस्तों? राजस्थान से मानी जाती है अपने। ऑप्शन कथक, कुचिपुड़ी, कथकली या भरतनाट्यम। तो मेरे प्यारे साथियों भारत का कौन सा नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है? एक तो याद रखना आपको कथक क्या है? कथक। कथक वैसे तो इससे बनता है मेरे साथियों, कथक सही नाम तो इससे बनता है, ठीक है। कथक एक तो अपना क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, एक बात तो ये होगी। और ये किसकी उत्पत्ति माना जाता है?
भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति है? राजस्थान से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? राजस्थान से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति? कथक की मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कौन सी जाति की महिलाएं हैं जो चरी नृत्य करती है अपने? ऑप्शन कथोड़ी, मीणा, बेलिया, गुर्जर। तो मेरे प्यारे साथियों, गुर्जर जाति की महिलाएं सिर पर मटकी रखकर उसमें कांकड़े के बीच, कपास के बीच तथा तेल डालकर आग के लपटों के साथ यह नृत्य करती है। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? तो याद रखना, चरी नृत्य में जो अपनी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन सी होगी? वो होगी सर जी अपने फल्गुबाई। कौन सी होगी? फल्गुबाई। हाँ जी बिल्कुल, फल्गुबाई है। ये क्या है मेरे साथियों? ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर जाति की। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे अपन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, ये एक शायरी सुनाता हूँ मेरे दोस्तों, कि गुरु उस मोमबत्ती के समान होता है, कि गुरु उस मोमबत्ती के समान होता है मेरे दोस्तों, जो समय जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। जिस प्रकार दीपक होता है, उसकी बाती जलती है, उसके समय के तो कोई काम नहीं आती है, परंतु वो रोशनी प्रदान करती है दूसरों को। उसी प्रकार गुरु का अपने जीवन में महत्व होता है। चाहे गुरु माँ बाप हो, चाहे पढ़ाने वाला टीचर हो, चाहे कोई हो, वो उसी मोमबत्ती के समान होता है जो समय जलता है, दूसरों को रोशन करता है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर, कि प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। ऑप्शन केवल पुरुष, पुरुष व महिलाएं, केवल महिलाएं या केवल बच्चे। तो इसमें भाग कौन लेते हैं राजस्थानी गैर नृत्य में? तो इसमें भाग लेते हैं सर जी अपने केवल पुरुषों का नृत्य है। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य है वो किसका है? केवल पुरुषों का नृत्य है मेरे साथियों। ठीक है, याद रखना। यह नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य सर जी अपने होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भील पुरुषों के द्वारा। गैर नृत्य करने वाले पुरुष को क्या कहा जाता है? ये जो अपने गैर नृत्य करते हैं ना मेरे साथियों, इसके पुरुष को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसके पुरुष को गैरिये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके पुरुष को गैरिये बोला जाता है, गैरिये। इसमें उपयोग में लिए जाने वाली छड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो छड़ी होती है ना, उसको क्या कहा जाता है जिसको उपयोग में लिया जाता है? तो उसको सर जी अपने क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं अपने खंडा। क्या बोलते हैं? खंडा। ठीक है, याद रखना, जो प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष रहते हैं। कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर भील पुरुष करते हैं। ठीक है, पुरुषों को क्या कहा जाता है? तो गौरिये कहा जाता है। इसमें जो छड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो छड़ी को खंडा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल के शासनकाल से माना जाता है? जो अपना नाहर नृत्य है ना मेरे साथियों, इसका उद्भव है वो कौन से मुगल के शासनकाल से माना जाता है? ऑप्शन औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर। तो नाहर नृत्य का उद्भव अपने माना जाता है शाहजहां के शासनकाल से। कहाँ से? शाहजहां से। 2 नंबर ऑप्शन को लो करेंगे मेरे साथियों। यह नृत्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में अपने कहाँ से? तो याद रखना, मंडल भीलवाड़ा। ठीक है, कहाँ पे? मंडल भीलवाड़ा। कब किया जाता है? तो याद रखना, होली के अवसर पर। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 15 है हमारा, कि दीपावली के अवसर पर पैदल नृत्य है वो किया जाता है। ऑप्शन मारवाड़ प्रदेश में, मेवाड़ प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में या बागड़ प्रदेश में। तो मेरे प्यारे साथियों, दीपावली के अवसर पर पैदल जो नृत्य किया जाता है वो अपने बागड़ प्रदेश में करते हैं। कब करते हैं? बागड़ प्रदेश में। 4 नंबर ऑप्शन को खतरनाक तरीके से लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला 16 नंबर। तो मेरे साथियों, अपन ये 15 ही प्रश्न पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, कल थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, पढ़ लेना। 1-2 पक्का पूछा जाएगा। आगे के जो नृत्य है वो मैं आपको कल करूँगा। ये क्लास मैं बड़ी लेता, परंतु अब बड़ी नहीं लूँगा मैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सेल्फ स्टडी कीजिए आप।